Hello guys, I'm Ishant and I'm here with you with a new chapter number 2, Children at Work of class 8. It so happens supplementary reader. Guys, इस चैप्टर को रीड करने से पहले, स्टोरी को रीड करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को आपको देखकर ये चैप्टर समझ में आएगा तो गिव अ बिग थम्स अप। एंड चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, चैप्टर को रीड करने से पहले एक छोटी समरी है। देयर आर मैनी रीजन्स वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। ऐसे काफ़ी सारे रीजन्स हैं, काफ़ी सारे कारण हैं जिससे चिल्ड्रंस को, बच्चों को काम करना पड़ता है। सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लाइवलीहुड, अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स नीड्स टू सपोर्ट देमसेल्व्स। कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं अपने घर से और दुखी होकर एक अच्छे घर में रहना पसंद करते हैं और बाहर घर छोड़कर चले जाते हैं और काम उन्हें करना पड़ता है। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल। जो भी चिल्ड्रन यानी कि कोई भी बच्चा अगर काम करता हो तो वो स्कूल जाने का तो टाइम ऑब्वियसली उसके पास नहीं है। एंड प्ले लाइक अदर्स एंड कांट प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज। और जैसे दूसरे बच्चे खेलते हैं उनके साथ वो नहीं खेल सकते। तो ये जो स्टोरी है बेसिकली एक वेलू नाम के 11 साल के लड़के के बारे में है। वेलू, जिसका नाम VELU वेलू है, जो अपने घर से बाहर चला जाता है, कि अपना घर छोड़ देता है। उसकी एक बहन भी होती है और वो और उसकी बहन काम करते हैं। वो उसकी बहन बाहर काम करते हैं, वो स्कूल नहीं जाते, काम करते हैं। और जो उनके फादर होते हैं वो ड्रिंक करते हैं। उनके फादर कुछ नहीं कर पाते, वो सिर्फ ड्रिंक करते हैं। एंड जो भी वेलू और उसकी सिस्टर कमाती हैं वो उनसे छीन लेते हैं और उन्हें मारते हैं, यानी कि उन्हें छीन लेते हैं और खुद ले लेते हैं और उन पैसों से वो ड्रिंक करते हैं। उनकी खाने के लिए कुछ नहीं लाते हैं। इसीलिए एक बार क्या हुआ, वेलू बहुत परेशान हो गया अपने घर से, अपने फादर से। इसीलिए उसने डिसाइड करा दैट शी हैव टू रन अवे, शी शुड रन अवे फ्रॉम होम। इसलिए वो अपने घर से बाहर चला जाता है। उसके पास कोई जगह नहीं होती रहने की, इसलिए वो क्या करता है, चेन्नई की ट्रेन पकड़ लेता है। यानी कि उसके पास ऑब्वियसली कोई टिकट नहीं होती, कोई पैसे नहीं होते कि जिससे वो टिकट खरीद सके, ना ही उसे टिकट खरीदनी आती थी। इसीलिए वो क्या करता, और चेन्नई की जो ट्रेन जा रही थी उसमें बैठ गया। एंड वहाँ पर उसने कोई भी टिकट नहीं ली, ऐसे ही बिना टिकट के बैठ गया। वो बहुत हंग्री भी था। वहाँ पर उसके स्टमक में भी दर्द हो रहा था। बट कैसे भी कर कर जो चेक करते हैं कि टिकट आपके पास है या नहीं, वो नहीं है आए। एंड वो जो ट्रेन थी उसमें भटकता रहा और जो टिकटर, मतलब जो टिकट बांटता है, वो उसे पता ही नहीं चला दैट वेलू कहाँ गया, वेलू वहाँ पर है भी या नहीं। इसीलिए वेलू के लिए बहुत आसान हो गया उस ट्रेन में सफ़र करना बिना टिकट के। अब कन्याकुमारी एक्सप्रेस में वो बैठा था, जो ट्रेन में वो बैठा था उसका नाम था कन्याकुमारी। जैसे ही ट्रेन रुकी, उसका स्टेशन आया, जैसे कि मतलब सब लोग जो है ट्रेन से उतरने लगे, तो वेलू को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया उतरने में, 1-2 मिनट लग गए क्योंकि उसे कुछ पता नहीं था। व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन अ प्लेटफॉर्म, और वो ट्रेन से नीचे उतर चुका था। ट्रेन से नीचे उतरते ही उसके लेग्स जो थे वो वॉबल करने लग गए, सुन्न हो गए थे। एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, जैसे कि वो अभी भी उस ट्रेन पर ही बैठा हो। अ पोर्टर वेंट बाय विद अ लोडल ट्रॉली, वेलू जंप्ड असाइड। यानी कि अब यहाँ तब फाइनली जो वेलू था वो ट्रेन के नीचे आ गया, प्लेटफॉर्म पर आ गया। एंड अब जैसे ही वो नीचे आता है, वो क्या देखता है कि एक पोर्टर है जो ट्रॉली, एक बड़ी सी ट्रॉली लेकर ऐसे जा रहा होता है। तो वेलू यहाँ खड़ा होता है, वो फटाफट से उस ट्रॉली के साइड, यहाँ पर इस साइड से फटाफट से जंप कर लेता है। और वहाँ पर एक बेंच होता है जिस पर वो बैठ जाता है। उस प्लेटफॉर्म पर एक बेंच होता है जिस पर वो बैठ जाता है, पुटिंग स्मॉल बंडल। और उस बेंच के ऊपर वो अपना बंडल रख देता है, बॉक्स रख देता है। इन ऑल है 11 ईयर्स, यानी कि
अभी वो 11 साल का था। अब 11 साल से पीछे इतने साल हो गए, पर उसने कभी भी इतने सारे पीपल एक साथ नहीं देखे। क्योंकि अब वो चेन्नई था, वहाँ पर तो बहुत सारे लोग थे, बट वहाँ पर जो लोग थे वो वेलू को बिल्कुल भी नहीं जानते थे, ना वेलू उन्हें जानता था। इसलिए वो एकदम से हैरान रह गया। उसने सिर्फ ऐसा जो लोग थे ऐसे वो सिर्फ एक ही बार देखे थे, 1 साल में एक बार, जब उसके विलेज में फेयर यानी कि मेला रखता है, मेले में बहुत सारे लोग आते हैं ना, तो उसने वहीं पर सिर्फ इतने सारे लोग देखे थे, बाकी कहीं भी नहीं देखे। पीपल वॉक्ड बाय। अब पीपल जा रहे थे, आ रहे थे, बड़े बड़े सूट केसेस लेकर जा रहे थे, ट्रेन में आ रहे थे। वहाँ से आवाज़ें सुनाई दे रही थी, अनाउंसमेंट होती है ना वहाँ पर, समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर, यानी कि लाउड स्पीकर बज रहा था। अब वहीं पर जो पीपल है वो बैठे हुए थे नियर हिम, यानी कि एक उन्हीं उसी के पास कुछ पीपल बैठे हुए थे ऑन द लगेज लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ। अब जो रूफ होती है, जो छत होती है, उसके ऊपर टीवी लगा हुआ था, या टीवी लगा होता है ना, वो उन्हें देख रहे थे। और जो नॉइज़ थी वो बहुत ज़्यादा टेरिबल थी, यानी कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी वेलू को वहाँ पर बैठने से। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज। अब वेलू क्या करता है, अपने जो पैर हैं, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया हुआ है, अपने पैरों को ऐसे बिठा लेता है और इस तरीके से ऐसे रख कर बैठ जाता है। अब फीलिंग मिसरेबल एंड एग्जॉस्टेड। अब वो बहुत गंदा फील करता है एंड बिल्कुल अच्छा फील नहीं करता। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago। अब घर से भागे हुए तो उससे 2 दिन हो गए थे। 2 दिन से अभी तक उसने कुछ भी नहीं खाया था एक्सेप्ट थोड़ी सी जैगरी। जैगरी होता है गुड़, यानी कि थोड़ा सा गुड़ खाया था, और पीनट्स यानी कि कुछ मूंगफलियाँ खाई थी, और कुछ भी नहीं खाया। उसके जो थोड़ा छोटा सा बंडल था उसके अंदर सिर्फ एक शर्ट थी, एक टॉवल था और एक कॉम्ब थी। इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। अब वो चलता है फर्स्ट डे, फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे, उसका पहला दिन चलता है कानपुर की ओर, यानी कि अब वो चेन्नई से कानपुर चला जाता है। और फिर एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई। कानपुर, नॉट कानपुर, आई एम सॉरी, कैनौर। कैनौर से फिर वो चेन्नई जाता है। वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट। अब जो वेलू था उसके पास कोई भी टिकट नहीं थी। वेलू के पास तो कोई मनी भी नहीं थी टिकट खरीदने के लिए। बट क्या होता है, टिकट कलेक्टर लकीली वहाँ पर नहीं आता है और वो बच जाता है, नहीं तो वेलू पकड़ा जाता और टिकट वाला जो था उसे ले जाता। बट ऐसा नहीं हुआ, लकीली उसका लक था कि उसने उसे नोटिस नहीं किया। उसने सोने की भी कोशिश करी डोर के पास, बट वहाँ पर कुछ लोग थे जो कि क्या खेल रहे थे, प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट। और पूरी रात वो कार्ड्स, ताश खेल रहे थे और वेलू को बिल्कुल भी सोने नहीं दे रहे थे। 8. What's new to town? A called out a rough voice. अब एक वो लड़की उसे एक स्क्विश्ड बनाना दे देती है, यानी कि एक पिचका हुआ बनाना, और वो कहती है दैट ये तुम इसी ही खा लो और कुछ भी नहीं है। अब वेलू को भी बहुत भूख लगी होती है, वो नहीं सोचता कुछ भी और वो उसे निगल लेता है। अब वो कहती है, बहुत कुछ कहती है कि ये मत करो, वो मत करो, ये स्क्विश्ड बनाना खा लो। वो नहीं खाने के लिए तैयार होता, बट कुछ भी कर कर वो लास्ट में उसे निगल ही लेता है। ही गल्प्ड, एक बनाना और एक वड़ा, 2 चीज़, वो वड़ा खा लेता है। एंड दैट्स ऑल ऑफ द वीडियो। बाय बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम इसका पार्ट 2 करेंगे और पूरी स्टोरी पढ़ लेंगे। बाय बाय, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ बिग थम्स अप। बाय बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।